आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये लड्डू आम लड्डू नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग लड्डू है ये हमारी हेल्थ से रिलेटिव है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रहते हैं और बहुत ही विटामिन वाले हैं ये। तो आप चलते फिरते इन लड्डुओं को खा सकते हो। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, कम समय में ही बन के कंप्लीट हो जाते हैं और विटामिन से भरपूर रहते हैं ये। इनमें विटामिन विटामिन ई, सी और मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, हीमोग्लोबिन भी बहुत ही जल्दी बढ़ता है इन लड्डुओं को खाने के बाद। तो इन लड्डुओं को छोटे बड़े घर में सभी, बड़े बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। हम खुद लेडीज इस लड्डुओं को आराम से खा सकती है। जैसे हमारी कभी कमर दुखती है या पैर हाथ दुख रहे हैं, सभी के लिए ये लड्डू, किसी के भी कमर या पैर हाथ या फिर थकान और नींद ना आना, इन सभी प्रॉब्लम से, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है घर में सभी को। तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लड्डू बहुत ही लाभकारी है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इन लड्डू को बना के आराम से स्टोर करके खा सकते हो। बच्चों को भी एक लड्डू रोज दीजिएगा, इनसे कैल्शियम बहुत ही जल्दी बढ़ता है। हमने इस लड्डुओं में बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये लड्डू काफ़ी टाइम तक चलेंगे। आप कभी भी मतलब 1.5 से 2 महीने तक आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए इसे फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई में आधा चम्मच घी डालेंगे। तो ये देसी घी है। मैं पूरी रेसिपी में कितने घी का उपयोग होता है मैं आपको लास्ट तक बताती रहूँगी बीच बीच में। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको इन लड्डुओं को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ हाफ चम्मच अभी घी डाला और इसमें मखाने डालने हैं। तो हमने 1 कटोरी यहाँ पर मखाने लिए। तो मैं आपको कटोरी से मेज़र करके बता रही हूँ। अगर आपके पास मेजरमेंट कप है तो आप 1 कप मखाने ले लीजिएगा। मखाने हमें हल्के से क्रिस्पी करने हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। तो हल्का से हमें इसे भूनना है, मतलब जैसे हल्के से क्रिस्पी हो जाए जब तक कि हम इसे भूनेंगे। टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 2 मिनट तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखनी है। और जो हमने घी डाला था आधा चम्मच, वो अपना आप में ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा घी खत्म कर लेगा, सोक कर लेगा ये। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, बहुत ही क्रंचीनेस आता है इसमें। तो मखाने को हमने 2 मिनट तक भून लिया, उसे अलग कर देंगे। फिर उसी पैन में हम हाफ चम्मच घी डालेंगे। तो घी हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाए तो फिर हम यहाँ पर 1/4 कप हमने यहाँ पर काजू लिए और 1/4 कप ही हमने यहाँ पर बादाम लिए। तो आप आपकी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जो बादाम है हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, दिमाग बहुत ही तेज़ करती है। जैसे हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं और रास्ते में हम कुछ भूल जाते हैं कि हम क्या लेने जाते हैं। अधिकतर सभी के साथ ऐसा होता होगा, तो मेरे साथ तो होता है। जैसे मैं कुछ चीज़ लेने जाती हूँ तो कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या लेने गई थी। तो फिर मैं थोड़ा सोचने के बाद याद आता कि हाँ, मैं यही लेने गई थी। तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो बादाम आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, हमारे दिमाग में मतलब तरावट लाता है और बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो हल्का-सा काजू पे ब्राउननेस आ जाए जब हमें यहाँ पर निकाल लेना है। फिर उसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तो अब हमें यहाँ पर घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। फिर हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। इसे भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे। आप समझ जाओगे हल्का सा इसे ब्राउननेस आ जाए, ज़्यादा हमें यहाँ पर डार्क कलर नहीं करना है। केवल 2 मिनट तक हम तिल को भूनेंगे, अच्छे से चटकने लग जाए जब तक ही हमें यहाँ पर भूनना है। तो आप समझ सकते हो हमें यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल कम आँच पे ही हमें यहाँ पर तिल को भूनेंगे। तो तिल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें भी विटामिन ई रहता है, विटामिन सी रहता है। तिल बहुत अच्छी रहती है हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। फिर तिल को हमने अलग निकाल दिया, इसे भी हम ठंडा होने देते हैं। फिर यहाँ पर हमने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये खोपरे का बूरा है फ्रेंड्स। तो इसे भी हम इस कढ़ाई में भून लेंगे। केवल 2 मिनट तक ही इसे भूनना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि अपना जो कलर है बहुत जल्दी चेंज करती है, बहुत ही जल्दी ब्राउन होने लग जाती है। तो हमें चलाते हुए इसे भूनना है, बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना है। तो खोपरे का बूरा जब आप इन लड्डुओं में डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और इससे हमारे जो लड्डू का लुक है बहुत ही अच्छे से इनहेंस होगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, दिखने में भी सुंदर लगेगी फ्रेंड्स। तो एक बार आप ज़रूर से खोपरे का बूरा ऐड कीजिएगा। और टेस्ट की तो पूछो ही मत, इससे डबल टेस्ट उसका बढ़ जाएगा। तो हम बस 2 मिनट तक इसे भून लेंगे और अलग निकाल देंगे। फिर हम लास्ट में यहाँ पर पम्पकिन सीड्स जो आते हैं, ये मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिए हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर खरबूजे के बीज भी डालेंगे, तो वो भी मैंने 1/4 कप इसमें लिए हैं। दोनों हम बराबर क्वांटिटी में डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह आपकी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। दोनों हमने सेम क्वांटिटी में लिए। 1/4 कप हमने जो पम्पकिन सीड्स लिए और 1/4 कप ही हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए। पम्पकिन सीड्स को कद्दू के बीज भी बोलते हैं। इसे भी हम 2 मिनट तक ही भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर स्लो रखेंगे, हल्के से चटकने लग जाए, इस तरह से चटकने लग जाते, फुटने लग जाते, जब तक कि हम इसे भूनना है। फिर एक मिक्सी जार लेंगे, हमने यहाँ पर मखाने डालने हैं
और जो हमने काजू बादाम भुने थे वो इसमें डाल देंगे। और हमने यहाँ पर हाफ कप तेल ली थी, तो इसमें से मतलब हाफ में से भी आधी हम यहाँ पर जार में डाल देंगे और आधी हम बचा के रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आधी इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि जब हम लड्डुओं में डालते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और उसका जो क्रंचीनेस आता है तिल का वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आधे तिल मैंने इसमें डाल दिया और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल दरदरा पेस्ट पीसना है इसका, बिल्कुल फाइन मत कीजिएगा। तो इस तरह से जब हम इसे उंगली से मसल के देखें तो थोड़ा सा दरदरापन आ जाना चाहिए, दानेदार लगना चाहिए। बस इसे इसी तरह से पीस के हम अलग रख देंगे। फिर मेन चीज़ आती है रागी का आटा। तो हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रागी के आटे से लड्डू बना रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और ये हमारे जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसको बहुत ही जल्दी बढ़ाता है। जैसे हमें कभी कभी थकान लगती है, एनर्जी नहीं रहती, तो इससे भरपूर हमें एनर्जी मिलेगी, थकान भी नहीं लगेगी, हमें ये दिन भर चार्ज रखेगा फ्रेंड्स। तो एक बार इन लड्डुओं को जरूर से बना के देखिए। ये आटा थोड़ा सा फाइन रहता है, थोड़ा सा स्मूथ टाइप का टेक्सचर रहता है इसका। तो हमने यहाँ पर आधा किलो आटा लिया है, रागी का जो आटा है हमने आधा किलो लिया है फ्रेंड। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम यहाँ पर 1 कप घी डालेंगे। जो हमने कटोरी ली थी वो 1 कटोरी हमने यहाँ पर घी ले लिया है। घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हमने यहाँ पर आटा मिक्स करना है। तो हमने जो आटा लिया था वो आधा किलो आटा था, तो हमने यहाँ पर 1 कप घी में आधा किलो आटा पूरा इसमें डाल दिया है। इसे हमें 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से भून के लड्डू बनाए तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। लगेगा ही नहीं कि हमने ये रागी के आटे से लड्डू बनाए हैं। और इम्यूनी बूस्ट लड्डू बनने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स, तो ज़रूर से आप बनाइएगा। और आप ज़्यादा नहीं तो 8 दिन या फिर 10 दिन आप खा के देखिएगा, बहुत ही जल्दी आपको ये रिजल्ट देने वाला है। तो इसे हम स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक भून लेंगे, इसे चलाते रहेंगे। तो जैसे हमने पहले घी डाला था, तो घी क्या है, क्या घी डालने के बाद हमने जैसे ही आटा डाला था तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, क्योंकि घी ठंडा हो जाता है आटा डालने के बाद। तो ये लम्स टूट जाएंगे। जब हमारा आटा गर्म होगा तो घी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और ये जो आपको गुठलियाँ दिख रही है बिल्कुल ऑटोमेटिक ही चलाते चलाते बिखर जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ आटा हमारा हो जाएगा। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि आटे को पहले डो लगाते हैं और फिर उसकी रोटियां सेकते हैं, फिर उसे पीसते हैं और फिर उसके लड्डू बनाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आप बनाओगे तो जो हमारे जो रागी के आटे में विटामिन रहते हैं वो भी नहीं ख़त्म होंगे। आप ज़रूर से इस तरीके से ही बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बिना झंझट के ही लड्डू हमारे बन के कम्प्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के बाद हम एक बड़ी सी थाली में इस आटे को निकाल देंगे। तो ये जो आधा किलो आटे के हम लड्डू बना रहे हैं काफ़ी दिनों तक चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी घर वालों के लिए बनाए हैं, अपनी सास ससुर हस्बैंड बच्चों सभी के लिए बनाए हैं और मैं खुद भी इसे खाऊंगी। तो ये हमने इसे थाली में निकाल देना है और अच्छे से फैला देना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हो इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें भुनना था, तो इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, केवल इतना ठंडा करना है हमें कि इसे टच कर पाए। इसके बाद जब हम लड्डू बनाएं तो हमारे आराम से लड्डू बन जाए। फिर ये देखिए हमने यहाँ पर तगाड़ लिया है। तो आधा किलो हमने रागी का आटा लिया था, तो हम यहाँ पर 400 ग्राम तगाड़ लेंगे। इसे शक्कर का बूरा भी कहते हैं। इससे जो हमारे लड्डू है बहुत ही अच्छे बनते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर शक्कर को भी पीस के डाल सकते हो या फिर आप मिश्री को भी पीस के डाल सकते हो। आप इसे गुड़ से भी बना सकते हो, पर गुड़ क्या है कि थोड़ा सा गर्म रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर तगार का इस्तेमाल किया है। तो टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, मैंने तगार की भी रेसिपी डाली है, आप मेरे चैनल पर जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है तगार को बनाने का और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके आप देख सकते हो या फिर आप मार्केट से रेडीमेड भी ला सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, तगार डालने के बाद इस जो काजू बादाम और मखाने का हमने पाउडर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। फिर हमने इसमें जो कद्दू के बीज, इसे पम्पकिन सीड्स भी बोलते हैं, खरबूजे के बीज, इनको भी इसमें ऐड कर देना है। आप इसमें किशमिश या फिर खजूर जो आती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। फिर इसमें तिल डालनी, जो हमने बचा के तिल रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमने इसलिए बचाई थी कि जब हम इसे खाते हैं ना तो तिल दिखते भी बहुत ही अच्छे हैं लड्डुओं में, और जब हल्का से इसका क्रंचीनेस आता है तिल का तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर से बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आटा हमारा हल्का सा गर्म है, तो इसमें जो हमने तगाड़ डाली है वो मेल्ट होगी और अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे लड्डू आराम से बन जाएंगे।
तो अच्छे से हम इसे मसल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से लड्डू बना के देख लीजिएगा। अगर आपका इस तरह से लड्डू बन रहा है तो हमारा परफेक्ट है मॉइस्चर इसमें, सॉरी मोइन इसमें परफेक्ट है। अगर आपके इस तरह से लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करना कि 1-2 चम्मच इसमें घी और मेल्ट करके डाल दीजिएगा, तो आपके भी लड्डू परफेक्ट बनने लग जाएंगे। क्योंकि कटोरी और कप क्या है कि सभी के घर में अलग अलग मेजरमेंट का होता है, कोई क्या है थोड़ा सा छोटा होता है बड़ा होता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर हम सारे लड्डू को इस तरह से बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बनाऊंगी। मैं यहाँ पर नहीं ज़्यादा बड़े बनाऊंगी, नहीं ज़्यादा छोटे बनाऊंगी, मीडियम साइज़ के बनाऊंगी जिससे बच्चे बड़े आसानी से खा सकते हैं। कभी किसी को सुबह-सुबह ऑफ़िस जाना रहता है या फिर बच्चों को स्कूल जाना रहता है, तो बहुत ही जल्दी का टाइम रहता है, तो फटाफट से आप ये क्या कीजिएगा कि 1 लड्डू रोज़ उन्हें दे दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि उनमें बच्चों में एनर्जी भी रहेगी और जो ऑफ़िस जाने वाले उनमें भी दिन भर एनर्जी रहेगी। ताकत का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है ये। एनर्जी से भरपूर रहते हैं लड्डू और देखिए ब फटाफट से हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम खुद दिन भर के कामों से थक जाते हैं तो हम भी एक लड्डू रोज खा सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही ताकत हमारे शरीर को देते हैं। कभी किसी का सिर दर्द करता है या फिर हाथ पैर दर्द करते हैं, घुटने अधिकतर दर्द करते हैं, कमर ज़्यादातर दुखती रहती है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इन ताकतवर लड्डुओं को ज़रूर से बना के देखिएगा और खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। एक लड्डू अगर आप रोज खा लेंगे सुबह ही सुबह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सुबह नहीं खाना चाहते हो तो आप खाना खाने के 2-4 घंटे बाद भी खा सकते हैं या फिर शाम को खाना खाने से पहले 4 या 5 बजे के करीब आप खा सकते हो। बहुत ही अच्छा रहता है ये लड्डू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। बच्चे भी बड़े आसानी से इसे खा लेते हैं। लगता ही नहीं कि हमने ये रागी के आटे से बनाए हैं और केवल 1 कप घी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, नहीं ज़्यादा इसमें सामान डाले हैं। बिल्कुल जो भी सामान डाला है हमने सभी इसमें विटामिन वाली चीज़ ही डली है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर आया, अंदर से भी बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट हमारे ये लड्डू बन के तैयार हुए। खाते से ही मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे टेस्टी हमारे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।